क्लास में हम समझेंगे कि इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है और बच्चों इंटरेस्ट में हम समझेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है। तो बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है। इंटरेस्ट इज़ द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक, पोस्ट ऑफिस और मनी डिपॉजिट। बच्चों इसमें बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट जो होती है इसका मीनिंग होता है एक्स्ट्रा मनी। ये एक्स्ट्रा मनी बच्चों इंस्टीट्यूशन लाइक जैसे बैंक होते हैं, पोस्ट ऑफिस जो होते हैं बच्चों, उनके द्वारा हमसे एक्स्ट्रा मनी ली जाती है। तो इंटरेस्ट बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो हम इसे बड़े अच्छे तरीके से बच्चों समझेंगे। बच्चों इंटरेस्ट का मीनिंग होता है एक्स्ट्रा मनी। तो बच्चों इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट हमने जो अपने सिलेबस में अब हमने पढ़ना है। तो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट हम 7th क्लास में पहले से पढ़ चुके हैं, जिसका फार्मूला PRT/100 होता है। और बच्चों जब हम इसका अमाउंट निकालते हैं वो P प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो बच्चों जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं इसमें सबसे पहले हमने निकालना होता है अमाउंट। अमाउंट का फार्मूला J रहा, जो कि होता है बच्चों P1 + R/100 की पावर n। बच्चों n जहाँ पे होता है नंबर ऑफ़ ईयर्स, जहाँ हम इसे टाइम भी कह सकते हैं। तो बच्चों जब हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं उसमें हम अमाउंट में से माइनस प्रिंसिपल करते हैं, लेकिन जहाँ पे हम प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट करते हैं जब हम अमाउंट निकालते हैं। तो बच्चों इसे समझने के लिए कि इंटरेस्ट क्या होता है मैंने आपको बड़े ही सिंपल तरीके से समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल बच्चों जहाँ पे सोचो कि एक अरुण नाम का लड़का है और एक वरुण नाम का लड़का है। सोचो बच्चों कि अरुण जो है वो वरुण से 1000 रुपये मांगता है। अरुण जो है वो वरुण से 1000 रुपया मांगता है और जे उसने जो 1000 रुपया मांगा हुआ है बच्चों, ये 2 साल के लिए मांगा हुआ है उसने। और वरुण कह रहा है कि जब आप अरुण मुझे वापस ये पैसे दोगे तो आपको मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मीनिंग एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ेगी। यही जो एक्स्ट्रा मनी मांग रहा है वरुण कह रहा है कि 2 साल के बाद तुमने मेरे को 10% एक्स्ट्रा मनी देनी है। तो बच्चों आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अरुण और वरुण नाम के 2 लड़के हैं। अरुण जो है वो वरुण से 1000 रुपया 2 साल के लिए मांगता है, लेकिन वरुण कहता है कि मैं जब 2 साल के बाद 1000 रुपया लूँगा तुमसे वापस और मैंने 10% एक्स्ट्रा भी लेना है। तो बच्चों ये जो 10% है यही वो मांग रहा है किसका, 1000 रुपये का। तो देखो बच्चों अगर हम 10% 1000 रुपये का निकालते हैं तो बच्चों आपको पता है वो कितना होता है, वो बच्चों होता है 100 रुपये। तो बच्चों अगर 2 साल के लिए वो मांग रहा है इसका मीनिंग 100 + 100 200 हो जाएगा। तो वो बच्चों 200 हो जाएगा। इसका मीनिंग 2 साल के बाद जब अरुण वरुण को पैसे देगा वो इसके 1000 रुपया तो उसे वापस करेगा ही करेगा, और एक्स्ट्रा कितने पैसे देगा बच्चों, वो 200 रुपया। तो इसका मीनिंग वो उसको 1200 रुपया देगा। बच्चों ये जो 200 रुपया उसने ज़्यादा दिया यही उसका बच्चों इंटरेस्ट था, यही उसका बच्चों इंटरेस्ट था। तो प्यारे बच्चों अब हम पता लगाते हैं कि इंटरेस्ट जो होता है सिंपल इंटरेस्ट में बच्चों क्या डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो देखो बच्चों जो इस साइड हम सिंपल इंटरेस्ट और इस साइड बच्चों हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। बच्चों अरुण ने वरुण से कितने पैसे लिए, जितने पैसे लिए उसे हम प्रिंसिपल कहेंगे। जो पैसे हमने लिए होते हैं या दिए होते हैं उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो बच्चों अरुण से उसने कितने पैसे लिए, 1000 रुपये लिए। और बच्चों कितने % वो एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा था उससे, बच्चों 10%। और टाइम बच्चों कितना था, 2 ईयर्स का। तो बच्चों अगर हम सिंपल इंटरेस्ट से निकालते हैं SI तो आपको पता है P × R × T/100। तो बच्चों अगर हम इसे करेंगे 1000 × R की जगह पे 10, T हमारा 2 और नीचे बच्चों 100 आ गया। हम 2 0 से 2 0 जहाँ से काट देंगे बच्चों ये 10 और 10 बच्चों 100 हो जाएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई ये आ जाएगा हमारा 200।
जहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में बच्चों कितना आ रहा है हमारा इंटरेस्ट 200 रुपीज़। तो बच्चों यही टर्म अब हम कंपाउंड करेंगे। तो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है अमाउंट निकालने का P = P 1+R/100 की पावर n। तो बच्चों n होता है नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो हमारे पास P की वैल्यू बच्चों कितनी है 1000, हम यहाँ पे 1000 लिख देंगे। 1+R बच्चों हमारा 100 है, हमारा 10% है और नीचे बच्चों 100 का 100 आ जाएगा और टाइम हमारा 2 ईयर्स का है। तो पहले बच्चों अब हम जहाँ से 10 के साथ इसे काट सकते हैं, नीचे 10 आ जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 1000 दिस इक्वल टू 1 और 2 का स्केयर। तो बच्चों जहाँ पे 1000 आ जाएगा और इसके नीचे हम 1 लगा देंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा बच्चों 10 + 1 नीचे 10 का स्केयर। तो बच्चों ये आ जाएगा 1000 दिस इक्वल टू 11 नीचे 100। तो बच्चों 10 का स्केयर। तो बच्चों ये हो जाएगा 1000 × 11 नीचे 10 और 11 नीचे 10। तो बच्चों ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और बच्चों ये 11 × 11 होता है 121 और जहाँ पे बच्चों आ जाएगा 10। तो बच्चों 10 के साथ मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 1210। तो बच्चों ये हमारा आ रहा है अमाउंट। और इंटरेस्ट निकालने का बच्चों फार्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट बच्चों हमारा आ गया 1210 और बच्चों हमारा प्रिंसिपल कितना था, हमारा प्रिंसिपल था बच्चों 1000। तो प्यारे बच्चों अब ये जो हमारे पास टर्म आ रही है इसको माइनस करके बच्चों वो आ रही है 210। ये 210 देखो बच्चों जब हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला तब बच्चों हमारे पास 200 आया और जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला तब हमारे पास बच्चों 210 आया। तो बच्चों इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना बच्चों वो छोटा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट से। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है बच्चों वो बड़ा होता है सिंपल इंटरेस्ट से। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग होता है कि ये एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जो बच्चों इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है हमें। ये ऐसा इंटरेस्ट होता है जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है बच्चों हमें। सिंपल इंटरेस्ट बच्चों सिंपल होता है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना बच्चों वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, मतलब हम हिंदी में कह सकते हैं ये ब्याज पे ब्याज होता है बच्चों, ये ब्याज पे ब्याज होता है। तो बच्चों आपने देखा डिफरेंस कि बच्चों इंटरेस्ट 2 टाइप का होता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जे फार्मूला होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जे फार्मूला होता है। तो बच्चों हमने एक एग्जांपल से भी किया, वरुण और अरुण की लेके एग्जांपल हमने किया। तो बच्चों अब हमने जहाँ पे डिफरेंस भी निकाला कि आखिर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में दोनों में से किसका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा हमें भुगतान करना पड़ता है। तो बच्चों हमने देखा सिंपल इंटरेस्ट के केस में 200 आया और बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमें 210 आया। इसका मीनिंग इसमें हमें इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है।